अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अब प्रोबेबिलिटी का लेक्चर कर रहे थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी जो मैंने लास्ट लेक्चर किया था 2 डाइस का। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए किए बोले थे, तो आज उनको भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम 2-3 और एग्जांपल्स करेंगे। तो चलते हैं। तो क्या था, हमारा रह गए थे 3 क्वेश्चन रह गए थे। सम ऑफ 2 डाइस इज 5 और 11। ठीक है, हमारा सम किसी भी 2 डाइस का या तो 5 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ठीक है, अभी देख लें, हमने इधर लिखा हुआ है 5 कौन कौन सा है, 1 2 3 4। 4 का सम 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास, 5 का कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, इनके सैम्पल स्पेस पहले बना रही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, 5 सम इज इक्वल टू 5। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 1 4 2 3 3 2 और 4 1। ठीक है, तो पी ऑफ ए मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए मेरे पास क्या है, व्हाट आई वांट, सम इज इक्वल टू 5 कितने 1 2 3 4 ओवर टोटल कितने थे 36। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सम इज इक्वल टू 11 आए। ठीक है, तो 11 देखें हमने इधर लिखे हुए थे कल, एक 10 11 और ये एक ये 11। ठीक है, इन दो का सम 11 आ रहा है और किसी का भी नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11। ठीक है, 11, तो मेरे पास कौन कौन से आएगा, मेरे पास आएगा 5 6 और एक आ जाएगा 6 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए 2 ओवर टोटल क्या आ जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा, और आ गया तो सम। ठीक है, और आ गया तो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो पी ऑफ ए यू बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए 4/36 प्लस 2/36 इज इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, सम ऑफ 2 डाइस इज अ इवन नंबर। हमने इसमें देखना है स्टूडेंट्स के हमारे पास कौन किन को सम करें तो हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 1 2। ठीक है, तो हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, 1 2 3। इनको साथ साथ हम लिख लेते हैं, नई से सैम्पल स्पेस बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा गन पड़ चुके हैं। न्यू सैम्पल स्पेस हम बना लेते हैं, जाएगा 1 1। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। उसके बाद 4 आ गया, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद 5 आ गया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। आपने स्टूडेंट्स से तो मैंने आपने हर अगर क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन में इस तरह आपने सैम्पल स्पेस बनानी है, फिर आगे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे तो एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने एक बार ही सैम्पल स्पेस बनाई है। ठीक है, आपने अगर कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो उसके अंदर सैम्पल स्पेस बनानी है ये वाली। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों में अपने सैम्पल स्पेस बनानी है आपने। ठीक है,
हाँ, अलबत्ता अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो फिर आपने सैंपल स्पेस एक बार ही बनानी है, लेकिन अगर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस आएँगे तो आपने 2 सैंपल स्पेसेस बनानी है, ठीक है? अब देखें मुझे इसमें क्या चाहिए, सम इज इक्वल टू इवन चाहिए। इवन किस में आएगा, ये 1 + 1 2, उसके बाद ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, उसके बाद 2 + 2 4, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7 बन जाएगा, ये 8, उसके बाद 3 + 1 4, ठीक है, 3 + 3 6, ये 8 आ जाएगा। उसके बाद ये बनेंगे, देखें ना ऐसे ड्रॉ करने से हमें आसानी हो जाती है। सीक्वेंस से ड्रा करें 1 से लेकर 6 तक, 6 तक, 6 6 6। अब देखें पहले एक एक छोड़ के आ रहा था, फिर फर्स्ट छोड़ा, सेकंड थर्ड छोड़ा, फोर्थ, फिफ्थ छोड़ा, सिक्स्थ, फर्स्ट वाला, सेकंड छोड़ा, थर्ड, ठीक है। आपको जब करते रहेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें से ये वाले, ये वाले, ये वाले, अब देखिए इसमें से मुझे पता है ये आ जाएगा, इसमें से ये आ जाएगा, इसमें से ये आ जाएगा। अब इसमें से एक छोड़ के ये, एक छोड़ के फिर ये, और फिर ये, ठीक है। अब इन सब को हमने सैंपल स्पेस में लिख देना है, ठीक है। probability of getting even number, sum of sum is even, ठीक है। तो एस इधर बना दिया, ठीक है। ये आगे काफ़ी बड़ा था तो इस वजह से मैंने बनाया। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 1 1 3 1 5, ये आ गया। और उसमें 2 2 2 4 और 2 6 आ गए। फिर नेक्स्ट वन में हमारे पास आ गया 3 1 3 3 3 5। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, 4 2 4 4 और 4 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 5 3 5 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मेरे पास आ जाएगा, इसके आगे करते हैं 6 2 6 4 और 6 6, ठीक है। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, P of A is equal to what I want 18, और टोटल मेरे पास क्या आ गया 36 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखें सम ऑफ टू डाइस इज ऑड। अब देखें जो इवन और दूसरे हमारे पास ऑड होंगे, ठीक है। तो ऑड की सैंपल स्पेस से आपने इसी तरह बना देनी है, ठीक है। 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 लिख के, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा तो आप लोगों ने इस तरह ही इसकी, चलो मैं लिख देता हूँ इसको। चलिए आप खुद ही कर लेंगे, इसकी भी 18 ही आती है। P ऑफ A मेरे पास क्या आ जाएगा, 18/36 ही आएगा। तो ये मेरे पास भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहते हैं सम ऑफ टू डाइस इज इवन और ऑड। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन है ना, यानी देखिए आपने पॉसिबिलिटीज देख ली, या तो इवन आता है या ऑड आएंगे, ठीक है। हमने अभी ये 2 क्वेश्चंस करके देख लिए, ठीक है। जब आपको पता है या इवन आएगा या ऑड है, अब फर्स्ट टाइम किया इवन आ गया, दूसरा सेकंड टाइम किया फिर इवन आ गया, थर्ड टाइम किया फिर इवन आ गया, ठीक है, या ऑड आ जाएगा। तो इनका आंसर मोस्टली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर 1 होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसमें इवन के उसी तरह आपने इवन की सैंपल स्पेस सारी बना देनी है, फिर ऑड आएगी ऑड की सारी सैंपल स्पेस बना देनी है, ठीक है। तो इवन की क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मेरे पास क्या आई थी 1/2 आई थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड मेरे पास क्या आई थी, लेकिन अगर आपको लहजा से सवाल आएगा ना पूरा सैंपल स्पेस बनानी है, फिर इवन की जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में ली थी इवन वाले लिखने हैं, उसी तरह इधर ऑड वाले लिखने हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज लेनी है, फिर एंड पे ये स्टेप करना है, ठीक है। और क्या है 1/2, तो हमें पता है क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसमें भी 0 है कि ऐसा कोई भी नहीं आ सकता कि दोनों में इवन या ऑड आ जाए, ठीक है। या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2,
तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे जो पिछले लेक्चर के क्वेश्चन मैंने आपको खुद करने के लिए कहे थे। अब आ रहे हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कहता है कि एक कॉइन है, ठीक है, उसको हमने थ्री टाइम्स हमने उसको टॉस किया है, ठीक है। तो क्या कहता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। कि तीन किया है तो तीनों में से एटलीस्ट एक दफ़ा उसमें क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो इसकी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, ये मैं करते हैं अभी। सैंपल स्पेस एस इसकी आएगी, यहाँ तो तीनों टेल्स आएंगे, टेल्स टेल्स टेल्स, ठीक है। या दो टेल्स और एक हेड आएगा, ठीक है। यानी कि पहले दो टेल्स आ गए फिर हेड आ गया, फिर ऐसे हो सकता है पहले टेल, एक कॉइन में टेल आए, दूसरे कॉइन में हेड आए और तीसरे कॉइन में टेल आए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आ जाए, ठीक है, लेकिन हेड में इधर से इधर मूव किया, फिर इधर से इधर मूव किया, ठीक है, हेड को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। एच पहले इधर था, पहले तीनों टेल थे, फिर एक एच इधर आया, फिर एच सेकंड वाले में इधर चला गया, थर्ड वाले में एच फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी दोनों कॉइन्स में टेल्स आ गया। फिर यहाँ से हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आ टेल्स आ जाए, बाकी दोनों कॉइन्स में मेरे पास हेड्स आ जाए, ठीक है। फिर इस तरह भी हो सकता है मेरे पास पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और तीसरे में भी हेड आ जाए, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। फिर इस तरह भी हो सकता है मेरे पास पहले दो में कॉइन्स में हेड आ जाए और लास्ट वाले में टेल आ जाए, ठीक है। फिर इस तरह भी हो सकता है कि मेरे पास तीनों ही हेड आ जाए, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितनी सैम्पल स्पेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज बनी मेरे पास टोटल, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एटलीस्ट वन हेड, कि इनमें से एटलीस्ट एक हेड उसमें होना चाहिए। तो देखें इसमें बस हेड नहीं है, बाकी सब में एक एक हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट आई वांट, हमें क्या चाहिए एटलीस्ट वन हेड, वो कितने हैं 7 और टोटल कितने हैं 8, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, इजी। अब उसमें क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू टेल्स। अब इसमें हमने बताना है जिनके अंदर हमारे पास टू टेल्स हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें टू टेल्स होंगे उसमें ये भी आ सकता है, क्योंकि इसमें थ्री टेल्स हैं, दो टेल्स तो ही हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, और बाकी इसमें ठीक है 4 है। तो क्या आ जाएगा, पहले हम इसके आंसर की सैंपल स्पेस, इसकी भी हमने सैंपल स्पेस बनानी थी, एस इज इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी का लिखते हैं ना उसमें दोबारा से हमने बनाना था। बस ये फर्स्ट वाले को निकाल के बाकी सारे आ रहे थे, टी टी एच टी एच टी एच टी 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 एच एच, ठीक है, एच टी एच 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 टी एच एच एच, ठीक है। ये अपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। अब उसमें भी क्या करेंगे, एटलीस्ट टू टेल्स, हमारे पास टी 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 आ जाएगा, उसके बाद टी टी एच आ जाएगा, टी एच टी आ जाएगा और एच टी टी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, व्हाट आई वांट, मुझे एटलीस्ट वन हेड चाहिए, कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 8 इज इक्वल 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स, क्या 3 हेड आएंगे और आ गए तो एडिशन आ जाएंगे, ठीक है। अब लिखने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आपको पता है 3 हेड्स कितने हैं, यही आएगा, ठीक है। 1/8, ठीक है। पी ऑफ ए कह लेते हैं इसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स, तो हमारे पास क्या है 1/8, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ए यू बी आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा
2/8 इज इक्वल 1/4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इस तरह आपने करना है। इसमें कुछ भी आपको पूछ सकता है कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, टू हेड्स आना चाहिए, एक हेड एक टेल आना चाहिए। ठीक है। इसका एक और में मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, वो भी मैं अभी लास्ट पे आपको कराता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखें ज़रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है अ क्लास कंटेन 10 मेंस एंड 20 वुमेन्स। ठीक है। आउट ऑफ विच हाफ मैन एंड हाफ वुमेन हैव ब्राउन आइज, जिसमें से आधे आदमियों का और आधे औरतों का कलर कितना है, आइज का कलर क्या है, ब्राउन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग मैन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने चूज करना कि वो एक आदमी हो और ब्राउन आइज हो। ठीक है, तो इसको करने का आसान तरीका, पहले आप इस ऐसे कर लें, मैन कर लें, वुमेन कर लें और टोटल कर लें। टोटल मैन कितने हैं 10, वुमेन कितनी है 20 और टोटल कितने हो गए 30 आ गए। उसके बाद ब्राउन आइज, हाफ मैन 5, हाफ वुमेन कितनी आ गई हमारे पास 10 और हाफ इसके 15। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, ठीक है, मैन कितने हैं 10, व्हाट आई वांट, मैन चाहिए 10 और टोटल कितने मेरे पास 30। ठीक है, तो मैन की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई 10/30 आ गई। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आइज, अब ब्राउन आइज में उसने ये नहीं बताया कि मैन होगा या वुमेन होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में ब्राउन आइज कितनी है 15 है, टोटल 15/30। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AUB, हमारे पास मैन की क्या है, P ऑफ ए हमारे पास 10/30 है, P ऑफ B मेरे पास क्या है प्लस 15/30 है। लेकिन इसमें एक और चीज़ कॉमन है। अब इन 15 में से हमारे पास 5 मैन भी तो है ना, तो 5 मैन कॉमन आ गए ना आपके ये प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन के साथ। ठीक है, तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो हम क्या माइनस करेंगे, माइनस कॉमन क्या है 5 ब्राउन आइज वाले मैन कॉमन है। ठीक है, तो -5/30। ठीक है, ये भी कॉमन आ गया हमारे पास। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है 20 और 30, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये कैसे आया है, अब देखें इसमें 5 आदमी जो थे, इसमें 10 आदमी थे इसमें, अब 15 में से 5 भी थे। ठीक है, अब 15 और 10 में से हमारे पास 5 आदमी कॉमन आ रहे थे, तो हम उनको माइनस कर देते थे। ठीक है, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता था P ऑफ AUB, क्या फॉर्मूला होता था, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ AUB। ठीक है, जो कॉमन होते थे दोनों में, तो 5 मैन का कॉमन थे, मैंने उसको माइनस कर दिया इसमें से। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल मेरे माइंड में है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जैक और अ स्पेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स के 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमारे पास या तो जैक आए या तो स्पेड आए। ठीक है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में हमारे पास क्या क्या होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है और स्पेड होता है। ठीक है, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। ठीक है, इनकी क्वांटिटी कितनी है, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। ठीक है, फिर इनके मैंने कलर्स भी आपको बताए थे। ठीक है, हाफ इसमें से कुछ ब्लैक रेड होते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या कह रहा है कि अब इसमें हर एक में एक एक जैक होगा, 1 जैक 1 जैक 1 जैक 1 जैक, तो टोटल जैक हमारे पास कितने रहेंगे 4। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, P ऑफ ए कह लेते हैं हम इसको, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4/52। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी,
ऑफ स्पेड, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 13/52 आ जाएगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी अब देखें 13 स्पेड है, स्पेड में भी तो एक जैक हमारे पास होगा ना। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब हम लिखेंगे ना पी ऑफ ए यू बी, तो उसमें हम क्या कर देंगे 4/52 प्लस 13/52 -1। इस पेड में से एक हमारे पास जैक होगा तो वो कॉमन है, तो उसको हम माइनस कर देंगे 52। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 16/52। इसको हम मुझे सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 8 था, 2 2 2 था, 2 6 था, फिर 2 से जाएगा 2 4 था, 2 13 था, तो इसका आंसर 4/13 भी आ सकता। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एक एग्जांपल है, हाँ इधर करते हैं। अगर एक एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपको क्या रहता है कि एक डाइस है उसको हम रोल करते हैं। ठीक है, और एक कॉइन को हम टॉस करते हैं। ठीक है, व्हेन वी रोल अ कॉइन और व्हेन वी रोल अ डाइस एंड टॉस अ कॉइन। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा इकट्ठे जब उनको करेंगे, व्हेन वी रोल अ डाइस और टॉस एंड टॉस अ कॉइन टुगेदर। अब इस एंड को देख के नहीं आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दूसरी दे रहा है कि एक डाइस को रोल किया और एक कॉइन का हमने टॉस किया है, तो कहता है व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इसका क्या हो सकता है। इसकी अगर मैं पहले सैम्पल स्पेस बनाऊँ ना, फिर इसका एग्जांपल है हमारे पास एक डाइस रोल करना हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ 1 के साथ हेड आएगा, या 2 के साथ हेड आएगा, यहाँ 3 के साथ हेड आएगा। ठीक है, यहाँ 4 के साथ हेड आएगा, यहाँ 5 के साथ हेड आएगा, यहाँ 6 के साथ हेड आएगा। ठीक है, यहाँ 1 के साथ टेल आएगा, यहाँ 2 के साथ टेल आएगा, यहाँ 3 के साथ टेल आएगा, यहाँ 4 के साथ टेल आएगा, यहाँ 5 के साथ टेल आएगा, यहाँ 6 के साथ टेल आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गया। तो इसमें से कुछ भी बता सकता है कि बताएं कि 3 के साथ हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 के साथ हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन हेड और टेल्स हेड विद इवन नंबर। ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी सैम्पल स्पेस मैंने ये ड्रॉ कर दी है। ठीक है, आपने वही सैम्पल स्पेस जब बना लेनी है। तो हेड आने की क्या हेड के साथ इवन नंबर की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए हेड के साथ इवन नंबर चाहिए, तो मेरे पास 3 आ गया, टोटल मेरे पास कितनी है 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 1/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको प्रोबेबिलिटी की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। कुछ मे बी मैं आपको और एग्जांपल खुद करने के लिए दूँ या आपको खुद भी करवाऊँगा मैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।